बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोज़ाना वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल बशर स्टूडियो को सब्सक्राइब करें। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जिन दिनों में बैतुल मुक़द्दस में था, इन दिनों का वाक़या है कि एक रात जब हम लोग इशा की नमाज़ पढ़कर फ़ारिग हुए और लोग अपने अपने घरों को चले गए, तो कुछ रात बीतने के बाद आसमान से दो फरिश्ते उतरे और मस्जिद की महराब के पास आकर ठहर गए। इनमें से एक ने दूसरे से कहा कि मुझे यहाँ से किसी इंसान की खुशबू आ रही है। दूसरे ने कहा, हाँ, ये इब्राहीम बिन अदम हैं। पहले ने पूछा, इब्राहीम बिन अदम बलख के रहने वाले? दूसरे ने कहा, हाँ, वही। पहले ने कहा, अफसोस, उन्होंने रब की रज़ा हासिल करने के लिए बड़ी मुशक्क़तें बर्दाश्त की, मुसीबतों और मुश्किलों के बावजूद बहुत सब्र से काम लिया। अल्लाह ताला ने इनको मर्तबा वलायत अता कर दिया, लेकिन सिर्फ़ एक छोटी सी गलती की वजह से उन्होंने वो मर्तबा खो दिया। दूसरे ने पूछा, उनसे क्या गलती सरजद हुई है? पहले फरिश्ते ने कहा, जब वो बसरा में थे तो एक बार उन्होंने एक खजूर फरोश से खजूरें खरीदी। खजूरें लेकर जब वो वापस पलटने लगे तो देखा कि ज़मीन पर एक खजूर का दाना गिरा पड़ा था। उन्होंने समझा कि शायद ये इनके हाथ से गिरा है, लिहाजा उन्होंने इसे उठाया, साफ़ किया और खा लिया। दरअसल खजूर का वो दाना इनके हाथ से नहीं गिरा था, बल्कि खजूर फरोश के टोकरे से गिरा था। जो ही वो खजूर इनके पेट में पहुंची, इनसे मर्तबा वलायत वापस ले लिया गया। हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मस्जिद के दरवाज़े की ओर से जब इनकी ये बातें सुनी तो रोते हुए मस्जिद से बाहर निकले और इस परेशानी और बेचैनी के आलम में बैतुल मुक़द्दस से बसरा की तरफ रवाना हो गए। वहाँ जाकर एक खजूर फरोश से खजूरें ख़रीदी और फिर इस खजूर फरोश के पास गए जिससे पहले खजूरें ख़रीदी थीं। इसे खजूर वापस की और साथ ही सारा वाक़या भी बयान किया और आखिर में इससे मुआफ़ी भी मांगी कि गलती से तुम्हारी एक खजूर खा ली थी, लिहाजा मुझे माफ़ कर देना। इस खजूर फरोश ने खुले दिल से माफ़ कर दिया और फिर रो पड़ा कि हज़रत को एक खजूर की खातिर इतनी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। मुख्तसर ये कि हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह ताला अलैह बसरा से फिर बैतुल मुक़द्दस रवाना हो गए और बैतुल मुक़द्दस पहुंचकर रात के वक्त इसी मस्जिद में जाकर बैठ गए। जब रात काफ़ी बीत गई तो आपने देखा कि दो फरिश्ते आसमान से उतरे। इनमें से एक ने दूसरे से कहा कि मुझे यहाँ से इंसान की खुशबू आ रही है। दूसरे फरिश्ते ने कहा, हाँ, यहाँ इब्राहीम बिन अदम मौजूद हैं जो वलायत के मर्तबा से गिर गए थे, लेकिन अब अल्लाह ताला ने इन्हें अपने फजलो करम के सदक़े फिर वही मकाम और मर्तबा अता फरमा दिया है। हज़रत हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु अक्सर रोते रहते और गमगीन रहते। एक दिन किसी ने आपसे पूछा कि आप क्यों इतने परेशान रहते हैं और इतना क्यों रोते हैं? आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, मुझे ये डर रहता है कि कहीं अल्लाह ताला मुझे जहन्नम की आग के सुपुर्द ना कर दे। वो बेपरवाह हस्ती है, मैं आग में जलता रहूँगा, इसका तो कोई नुकसान नहीं होगा। इस गम में एक रोज़ आप बीमार हो गए। एक बुज़ुर्ग इनकी इयादत के लिए तशरीफ़ लाए। उन्होंने देखा कि घर का सारा सहन पानी से तर था। उन्होंने आपकी लोंडी से पूछा, ये पानी तूने अंडेला है या यहाँ पानी का कोई बर्तन टूट गया है? लोंडी ने जवाब दिया, ना ही मैंने यहाँ पानी अंडेला है और ना ही यहाँ पानी का कोई बर्तन टूटा है, बल्कि हुआ यूँ है कि आज जब मैंने खाना तैयार करने के लिए आग जलाई तो हज़रत हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इसको देखा और फिर रोना शुरू कर दिया। ये सारा पानी इनके आंसुओं का है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह हमें भी तकवा की दौलत नसीब फरमा कर अपने मुकर्रबीन में शामिल फरमा दे। रोज़ाना ऐसे ही वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल बशर स्टूडियो को सब्सक्राइब करें।